नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज से हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम आज भारत का सामान्य परिचय को देखने वाले हैं। सामान्य परिचय में सबसे पहले हम भारत के नामकरण को देखेंगे। नामकरण के बाद हम भारत की अक्षांश स्थिति, देशांतीय स्थिति तथा हम भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु या पश्चिमी बिंदुओं को भी देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है तथा भारत की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या के स्थान और भारत का कौन सा स्थान है, इन सभी को हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का नामकरण। तो भारत के नामकरण के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत का नाम सबसे पहले रखा गया जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप क्यों रखा गया? तो प्राचीन बौद्ध, किसके अंतर्गत? प्राचीन बौद्ध व हिंदू ग्रंथों में, प्राचीन बौद्ध व हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि भारत पर सबसे पहले एक विशेष क्षेत्र था जिस पर जामुन के पेड़ लगे रहते थे। जामुन के पेड़ लगे होने के कारण भारत का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। जम्बू द्वीप के बाद भारत का नाम क्या पड़ा? तो भारत का नाम पड़ा इंडिया। इंडिया, तो इंडिया कैसे पड़ा? तो यूनानियों के द्वारा, किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा भारत को यूनानियों के द्वारा भारत को इंडिया कहा गया। इसके बाद हिंदुस्तान, क्या कहा गया? हिंदुस्तान, तो ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान कहा गया। ईरानियों ने हिंदुस्तान कैसे कहा? तो जब ईरानी भारत आते थे तो उन्हें सिंधु नदी को पार करना पड़ता था। सिंधु नदी पार करने के कारण उनको उच्चारण में जो सा रहता था उसको वो हा बोलते थे। क्या बोलते थे? हा। हा बोलने के कारण उन्होंने सिंधु के पार वाले क्षेत्र को हिंदू कहा। हिंदू को कहते कहते वो उसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। इसके बाद क्या पड़ा? इसके बाद पड़ा भारत। क्या पड़ा? भारत पड़ा। भारत के बाद क्या पड़ा? तो आर्यावर्त पड़ा। आर्यों के आने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। इसके बाद भारत को दो संज्ञा भी दी जाती हैं। कौन कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो भारत को प्रायद्वीपीय की संज्ञा दी जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा क्यों दी जाती है? कि भारत का जो क्षेत्र है, क्या? दक्षिणी क्षेत्र, जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है। किससे? एक बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है। तो तीनों ओर से जल घिराव के कारण भारत को प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा दी गई है। इसके बाद भारत को क्या कहा गया? एक तो प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा दी गई। किसकी दी गई? प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा दी गई और साथ में उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। किसकी दी गई? उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत तथा उसके लगे हुए 7 देशों को शामिल किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देशों को शामिल किया गया, तो 7 देशों को शामिल किया गया। अब 7 देश कौन कौन से हैं तो उनका भी अपन लिख लेते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन लिखेंगे भारत। कौन सा है? भारत है। भारत के बाद कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल के बाद भूटान, पश्चिम बंगाल के बाद श्रीलंका के बाद लिखेंगे मालदीव। क्या लिखेंगे? मालदीव। तो भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत 7 देशों को शामिल किया जाता है। चलिए उनको मैप में भी देख लेते हैं। ये अपना क्या है? भारत है। तो भारत उपमहाद्वीप में एक विशेष क्षेत्र है। उपमहाद्वीप इसलिए कहा गया क्योंकि विशेष क्षेत्र होने के कारण तीनों से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। उपमहाद्वीप के अंतर्गत 7 देशों को शामिल किया गया। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, श्रीलंका और मालदीव। कितने देशों को? 7 देशों को शामिल किया गया। चलिए, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने पाकिस्तान तो शामिल किया लेकिन इसके ऊपर का अफगानिस्तान शामिल क्यों नहीं किया? तो अफगानिस्तान इसलिए शामिल नहीं होता है कि जो हिमालय ने इस क्षेत्र को अलग ही बांट दिया तिब्बती क्षेत्र में। और इधर देखो, अब यहाँ म्यांमार भी है, म्यांमार को भी नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ से अपना हिमालय गया, हिमालय यहाँ से सीधा काटता हुआ चला जाता है, इससे वो अलग ही हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग देश हो जाता है। लेकिन जो हिमालय के अंदर आने वाले क्षेत्र, हिमालय के अंदर आए क्षेत्र तथा एक विस्तृत क्षेत्र बना, तीनों से जल से घिरा, इसलिए उपमहाद्वीप कहा गया। उपमहाद्वीप में 7 देशों को शामिल किया गया। एक बार रिपीट कीजिए, कौन कौन से? भारत, भारत के बाद पाकिस्तान,
नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, श्रीलंका और मालदीव। तो भारत के कौन कौन से नाम रखे गए? जम्मू द्वीप रखा गया, इंडिया रखा गया। इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। हिंदुस्तान किसने कहा? तो ईरानियों ने कहा। भारत कहा गया, आर्यवर्त कहा गया, प्रायद्वीप की संज्ञा, प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा दी गई, उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी गई। उपमहाद्वीप में 7 देशों को भी शामिल किया गया। तो ये आपका लिख गया हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट रहेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार को पढ़ने से पहले हमें अक्षांश और देशांतर भी पढ़ने पड़ेंगे। तो हम अक्षांश और देशांतर को मोटे तौर पर अभी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद सामान्य परिचय पर हमें इसके अक्षांश और देशांतर की वीडियो बना दी जाएगी। सबसे पहले क्या रहता है, अपन एक गोला, गोला मतलब पृथ्वी, क्या है अपनी एक पृथ्वी है। पृथ्वी पर कई लैटिट्यूड मतलब आड़ी रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाओं को, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाओं को अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। अक्षांशीय रेखाएं और तथा पृथ्वी पर आड़ी या लॉन्गिट्यूड रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें देशांतीय रेखाएं कहते हैं। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार के आधार पर इसको चिन्हित किया गया है। जैसे हम कहीं जाना है, लोकेशन ट्रैक करते हैं मैप में, तो उस पर अक्षांशीय तथा देशांतीय विस्तार रहता है। जब भी हम उसी जगह पर बिल्कुल सही चिन्हित जगह पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? चिन्हित जगह पर पहुंच जाते हैं। तो अपना भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। क्या देखते हैं? अक्षांशीय विस्तार। चलिए अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो अपना अक्षांशीय विस्तार अगर मुख्य भूमि से देखें तो अपना रहता है 8 डिग्री 4 मिनट। क्या रहता है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। क्या रहेगा? उत्तरी अक्षांश रहेगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, नहीं बोलेंगे कि तो नहीं, तो सोचेंगे जरूर कि सर ने उत्तरी ही क्यों बोला, क्योंकि अपना जो भारत है, भारत कहाँ पड़ता है? यहाँ। और जी कहा है, देखो जी अपनी क्या विषुवत रेखा खींची हुई है गोला पर, तो यह क्या रहेगा? दक्षिणी क्षेत्र रहेगा। इसके ऊपर का क्षेत्र उत्तरी रहेगा। भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी क्षेत्र में है। इसलिए कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का उत्तरी विस्तार है। क्या रहेगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। अब भारत का देशांतीय विस्तार देखते हैं। पहले अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या रहेगा? उत्तरी अक्षांश रहेगा। अब लिखते हैं इसका देशांतीय विस्तार। देशांतीय विस्तार को देखते हुए हम क्या लिखेंगे? देशांतीय विस्तार रहेगा कि पृथ्वी पर खींची हुई लॉन्गिट्यूड रेखाएं मतलब लॉन्गिट्यूड आड़ी खड़ी रेखाओं के आधार पर भारत की स्थिति का पता लगाया गया है। अभी अभी हमने देखा है कि भारत अपना कहाँ पर है? उत्तर में है। उत्तर में भी किस क्षेत्र में है? देखो यहाँ पर भी 0 डिग्री रेखा खींची गई है। उत्तर में भी कहाँ पर है? पूरब में है। तो कहाँ आ जाएगा? पूर्वी। कहाँ जाएगा? पूर्वी आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का विस्तार है। पूर्वी देशांतर तो अपन क्या कहाँ लिख देंगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का पूर्वी विस्तार है। ठीक है, ये क्या हो गया अपना उत्तरी विस्तार। उत्तरी अक्षांश कहता है कैसा? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश फैला हुआ है तथा इसका देशांतर कितना है? तो अपना 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार फैला हुआ है। क्या होगा? चलो अक्षांशीय विस्तार लिख लिया। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आता है देशांतीय विस्तार कितना है? तो देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या हो गया? पूर्वी देशांतर भारत का विस्तार हो चुका है। अब भारत के बिंदु की बात करते हैं
कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है तथा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम इन सभी को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, भारत का उत्तरी बिंदु जो कहां पर है, लद्दाख में है। भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो लद्दाख में है। लद्दाख में कौन सा है, इंदिरा कौल, कौन सा है, इंदिरा कौल है। भारत का उत्तरी बिंदु पूछा जाए किस अक्षांश पर है, तो भारत का उत्तरी बिंदु किस अक्षांश पर है, तो यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश लद्दाख में इंदिरा कौल स्थित है। बात आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर ना तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु पे कहाँ पर, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं, दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणतम बिंदु को कन्याकुमारी कहते हैं। कहां पर है, तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु पर है। अब दक्षिणतम बिंदु को क्या बोले, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का एक और नाम भी है, क्या नाम है, केप कैमोरियन। क्या बोलते हैं, केप कैमोरियन बोलते हैं, केप कैमोरियन, केप कैमोरियन कहेंगे। अब बात आती है कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का पूर्वी बिंदु किस देशांतर पर है, तो 97 डिग्री 25 पर है। किस पर है, 97 डिग्री 25 पर। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा बालंगू। क्या रहेगा, बालांगू रहेगा। बालांगू रहेगा, या इसी को बोलते हैं किबिथु। क्या बोलते हैं, किबिथु। बालांगू या किबिथु, किबिथु बोलेंगे, किबिथु बोल दिया। अब भारत के किसको देखते हैं, पश्चिमी बिंदु को देखते हैं। तो पश्चिमी बिंदु कहां पर है, गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में है। पश्चिमी बिंदु को क्या बोलेंगे, सरक्रीक या गोहर माता। क्या बोलेंगे, गोहर माता। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पर किबिथु या बालंगू है। किस राज्य में है, तो ये अपना अरुणाचल प्रदेश में है। किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, अरुणाचल, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो ये आपका गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में है। 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर है। इसका नाम क्या है, सरक्रीक है। इसी को क्या बोलते हैं, गोहर माता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोहर माता बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया, इंदिरा कौल हो गया। किस अक्षांश पर हो गया, 37 डिग्री 6 मिनट पर हो गया। किस राज्य में हो गया, तो ये अपना लद्दाख में हो गया। बात आते हैं कि अपना दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। कौन सी डिग्री पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। अगर आपसे मुख्य भूमि का पूछा तो आपने कन्याकुमारी आराम से बता दिया, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु कहां पर है, जी अपना का है भारत। भारत के नीचे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के भी सबसे ग्रेट निकोबार पर, यहाँ पर ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार कहां पर है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार पर ही अपना कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को ही पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पर है, तो ये अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार के भी किस द्वीप पर है, तो ग्रेट निकोबार के द्वीप पर है। ग्रेट निकोबार के द्वीप पर तो है, लेकिन किस अक्षांश पर है, तो 6 डिग्री 4 मिनट पर है। 6 डिग्री कितने, 4 मिनट पर है। इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। चलिए सब भूल जाइए, सबसे पहले हम पूछते हैं भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु या बालंगू, पश्चिमी बिंदु गोहर माता या सरक्रीक, उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कौल, सॉरी क्या है, इंदिरा कौल। दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम पूछा है हमने तो इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी या केप कैमोरियन है। क्या हो गया, कन्याकुमारी या केप कैमोरियन हो गया। अब बात करते हैं, हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ लिया, देशांतीय विस्तार पढ़ लिया, हमने भारत के बिंदुओं को भी देख लिया। अब बात करते हैं कि भारत की लंबाई, तो भारत की पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई क्या है, तथा भारत की उत्तर से लेकर
दक्षिण तक की चौड़ाई क्या है, इन सभी को देखना है। तो भारत की पूरब से लेकर, कहां से लेकर, पूरब से लेकर उत्तर तक की, पूरब से लेकर उत्तर तक की, सॉरी, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ये अपना गुजरात से होते हुए सीधे अरुणाचल प्रदेश में जाता है। गुजरात से होते सीधे कहाँ जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसकी लंबाई कितनी है? 2933 या 2933 वर्ग किलोमीटर। भारत के पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ये अपनी है 2933 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है, तो अपना ये लद्दाख से होता है, कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 वर्ग किलोमीटर। 3214 वर्ग किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 3214 हो गया इसका। अब इसको पढ़ते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल अपना कितना है? 3287,263। कितना आ गया? भारत का क्षेत्रफल आ गया 3287,263। कितना आ गया? 3287,263 वर्ग किलोमीटर आ गया। 3287,263 वर्ग किलोमीटर। बात आ गए थे कि क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान 7वां है। कितना है? 7वां है। अब इनका 7वां स्थान है तो इनका सीखना पड़ेगा। कैसे सीखेंगे अपन? रुक, चीन, अब आया भारत। ये क्या होगी? अपनी देसी ट्रैक। रुक, चीन, अब आता है अपना भारत। भारत आता है तो कितने स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। कितने स्थान पर? क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वें स्थान पर आता है। पहले क्या आएगा? पहले आएगा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, क्या हो गया? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। तो पहले के स्थान पर कौन है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो भारत कितने स्थान पर? क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर है। अब बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है। तो भारत की जनसंख्या 1,21,08,54,970 है। कितनी है? 1,21, चलिए लिख देते हैं भारत की जनसंख्या। ये लिख लिया आपने। रुक, चीन, अब आया भारत। सबसे पहले रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब बात करते हैं कि जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है तथा जनसंख्या कितनी है। तो भारत में जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या अपनी है 1,21,08,54,977। 54,977 है। 1,21,08,54,977 अपनी जनसंख्या भारत में निवास करती है। जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। पहला कौन सा है? चीन, फिर भारत। कौन सा है? पहले स्थान पर आता है चीन, दूसरे स्थान पर आता है भारत। कौन हो गया? पहले स्थान पर अपना चीन हो गया, दूसरे स्थान पर भारत हो गया। अब बात करते हैं कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल दोनों के आधार पर ही 5वें स्थान पर कौन आता है। तो 5वें स्थान पर अपना आता है ब्राजील। जनसंख्या के आधार पर पहले चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील। अभी हमने क्या पढ़ा था? क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ा था। क्षेत्रफल के आधार पर भी ब्राजील कितने स्थान पर आया था? 5वें स्थान पर आया। और अभी जनसंख्या पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जनसंख्या। तो जनसंख्या के आधार पर भी भारत कितने स्थान, ब्राजील कितने पर आया? 5वें पर आया। लेकिन भारत का स्थान दोनों बार चेंज हो गया। जनसंख्या में तो दूसरे स्थान पर, पॉपुलेशन ढंग से फैला रखी है भारत में, तो कितने पर आ गया? दूसरे पर आ गया। लेकिन क्षेत्रफल में कहे तो क्षेत्रफल में भारत का कौन सा है? 7वां स्थान है। अगर अपन जनसंख्या पूछी जाती है कि विश्व की कुल जनसंख्या से भारत की जनसंख्या कितनी है, तो विश्व की कुल जनसंख्या से भारत की जनसंख्या 17.5% है।
कितनी है, 17.5% है। ठीक है, बढ़ते हैं मानक समय रेखा की ओर। क्या, मानक समय रेखा। चलिए तो हम कल देखते हैं, भारत की मानक समय रेखा को देखेंगे, भारत की कर्क रेखा को देखेंगे, भारत में जलवायु कौन सी है, भारत से लगने वाले देशों के नाम तथा उनसे कौन कौन से अपने राज्य लग रहे हैं तथा इनके साथ कितनी अपनी सीमाएं लगती हैं, इन सभी को हम कल देखते हैं। चलिए, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं फिर।